भगवान अर्हन् मंगलम भगवन जिनः। इसी भावना के साथ बिना किसी भूमिका के मैं गुरुवर के चरणों में आपकी ओर से, अपनी ओर से, सबकी ओर से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के मंगल प्रवचन के लिए निवेदन कर रहा हूं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बदितोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिगजर्ष महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्चरवर्तेश भगवान की जय। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने की विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान वो विराजी। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक सांख्य चार वाक मत जैनियों के, अमित मति मान बन की विराजी है। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय, कुंभ कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतसागर जी महाराज की जय, तटड़ी भट्टादि आचार्य श्रमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज जय, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रमणी आचार्य कर्म श्री सागर जी महाराज की जय इन कमलाओं कर्मराज की जय। बोले परम पूज्य प्रज्ञासन वाले योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, जब जब भी कोई प्रोग्राम होता है फोटो खींचते हैं और फोटो के एल्बम बना दिए जाते हैं। और उस प्रोग्राम में यदि आप सम्मिलित हों और वो एल्बम आपके सामने आए तो आप उसमें क्या ढूंढते हो? क्या ढूंढते भाई? अपना फोटो। बिल्कुल सरल सी बात है। एल्बम में अपना फोटो ढूंढते हैं और यदि उसमें अपना फोटो नहीं है तो कहते यार अच्छी नहीं बनाए। अच्छी फोटो नहीं खींची। इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को वहां देखना चाहते हैं। किसके बीच में? भीड़ के बीच में। एल्बम में आप भीड़ के बीच में अपने आप को देखना चाहते हैं। और दर्पण में अंदाज अपना आईने में देखते हैं। वो अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। एल्बम
और दर्पण, ये दो स्थितियां सबके जीवन में है। हम भीड़ में खोकर के अपने आप को देखना चाहते हैं, भीड़ में मिल करके अपने आप को देखना चाहते हैं। फोटो भी खिंचाएंगे तो दो चार को, आ भाई हम आपके साथ, जहाँ फोटो खिंच रही वो घुसेंगे। कुछ लोगों की आदत होती, फोटो खिंच रही वो दूर पहुंच जाएंगे। दर्पण में केवल आप अपने आप को देखना चाहिए। सत्यभामा दर्पण देख रही, श्रृंगार कर रही, और अकस्मात नारद जी पहुंच गए और उस दर्पण में नारद जी की परछाई पड़ गई तो सत्यभामा ने मुंह बिगाड़ लिया, नारद जी का सम्मान नहीं किया। तो नारद जी कम थोड़ी थे, उन्होंने कहा इसने मेरा अपमान किया है, अब इसका बदला कैसे। घूमते घामते पहुंच गए रुक्मणी के, और बढ़िया चित्र बनाया। क्योंकि महिला यदि कोई संसार में ईर्षा से भरती है, असहिष्णु होती है, तो होती है सोच से। बढ़िया चित्र ला करके कृष्ण जी को पकड़ा दिया, कृष्ण जी मोहित हो गए, उठा लाए उसको, लट झगड़ के। दर्पण भी बड़ी खराब चीज है। दर्पण किसी दूसरे को सहन नहीं करता। जब आप दर्पण देख रहे हो वही बात अपने जीवन में लाओ। दर्पण दो तरह से देखा जाता है, दो प्रक्रियाओं से देखा जाता है। दर्पण देखने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य के चेहरे पर विकृति ना हो, और दूसरा उद्देश्य जो हम मेकअप कर रहे हैं वो सही तरीके से मैचिंग हो जाए। ये मैचिंग ने ही सारा का सारा झंझट संसार में खड़खड़ा। घरों में जितनी अलमारियां हैं, एक अलमारी में बड़ा शीशा जरूर होगा, पर बहन जी जब साड़ी पहनेंगी तो उसके सामने ऐसे 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 घूम घूम के और सेटिंग करेंगे। अब उधर क्या देख रही बहन जी, जो करती वो बता रहे। दर्पण झूठ नहीं बोलता। दर्पण झूठ बोलता है क्या? संसार में दो अचेतन होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, एक दीपक और एक दर्पण। हम लोगों से अचेतन से भी गए भी थे। मित्र के महपह कहूं सच्ची खरी, मित्र के महपह कहूं सच्ची खरी, यानी एक दुश्मन और अपना पैदा करूं। सच्ची कहने से दुश्मनी पैदा हो जाए, बुराई मान जाता। तुमने मेरी पोल क्यों खोल दी, तुमने मेरे बारे में क्यों बता दिया। दुश्मन कोई दूसरा, दोस्ती दुश्मन बनता है।
चलते फिरते आदमी दुश्मन है क्या? कोई नहीं। जो आपकी जो कमी जानता है या आप जिसकी कमी जानते हो, आप उसकी कमी जान गए, आप दुश्मन बन गए। वो आपकी कमी जान गया, वो आपका दुश्मन बन गया। यदि आपको सच्चा दोस्त बनाना है, कौन बनेगा? सच्चे देव साथ गुरु। यही आपके सच्चे दोस्त हो सकता है। वो भगवान की मूर्ति जरूर है, परंतु उस मूर्ति का ध्यान करने से बहुत सारे रोग शोक भय व्याधियां दूर हो जाती। दोस्त या मित्र कौन होता है? उसके लक्षण दिए हैं। जो देता है, लेता है, गुप्त बात कहता है, भोजन करता और कराता, इसी के 5 लक्षण होते हैं। कल भक्त और शिष्य के बारे में बताया था। जो अर्पण करता है, समर्पण करता है, वो भक्त होता है। जो देता है वो भक्त होता है, और जिसे मिलता है वो शिष्य होता है। मिलेगा तभी जब आप कुछ दोगे। भक्त भगवान के सामने अपनी गलतियां, अपने दोष, दुष्प्रवृत्तियां सब अर्पण कर देता है और खाली हो जाता है। जब भक्त बन के खाली हो जाता है और गुरु उसे समझ जाते हैं, तो उसे फिर अपनी विद्याएं मंत्र दे करके उसके अंदर उसे समृद्ध कर देते हैं। खाली हुए या नहीं हुए इसकी परीक्षा, भक्ति की परीक्षा भी होती है। ऐसा नहीं। एक सेठ जी थे, बहुत बड़ा पंचकाला कराने की उनकी भावना थी, परंतु वो जमाने में कंजूस भी गिने जाते थे। पर कंजूस की निशानी ये नहीं है कि खर्ची ना करें। कुछ लोग मित व्ययी होते हैं, और मित व्ययी का मतलब ये नहीं है कि कंजूस हो। जहां आवश्यक होता है वहां खुल करके करता। प्रसंग आ जाता है, बताना पड़ते बताना चाहिए। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए, कि बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय बने, उसके लिए चंदा कर रहे थे। उस जमाने में लाइट का ज़्यादा आविष्कार हुआ था, और हुआ था तो बड़े शहरों में थी। बड़े शहर में भी बड़े बड़े घरों में जहाँ हुआ वहाँ। कलकत्ते गए एक सेठ जी की हवेली पर, शाम का टाइम, नौकर जो है लालटेन दीपक जला रहा।
तो उसने जो है 2-3 माचिस की तीलों से लालटेन दीपक जलाए। अब सेठ जी तो देखो तो लालटेन हो गए, नौकर पर क्या कर रही है, ऐसे कर दिया मैंने। मालवी जी विचार करने लगे, ये आदमी इतना निचल आदमी है, एक सीख ज्यादा लग गई, ये तो बिल्कुल कंजूस आदमी है, ये क्या देगा। फिर भी हिम्मत की, अपनी योजना रखी, ऐसे ऐसे। मालवी जी जितना सोच के गए थे उससे कई गुना द्रव्य उन्होंने उसमें दे दिया। जब पूरी बात हो गई, द्रव्य लिख गया, मिल गया, सब हो गया, मालवी जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी तो मन की बात थी बताई कि हम तो सोच रहे थे एक तीली का नुकसान हुआ तो आपको इतनी पीड़ा हो। उन्होंने समझाया ये नौकर हैं, एक तीली से 2-3 दीपक लालटेन जल सकती है, परंतु उसने 4 तीलियों को ऐसा कर अपव्यय और मित व्यय। हम सबका अपव्यय विषय भोगों में हो रहा है। पापों में अति व्यय हो रहा है और पुण्य के लिए मित व्यय की बात करते हैं। भैया ज्यादा खर्चा मत करो, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो। सारी कहानी उल्टी हो रही। जब पहले भक्त बनता है तो अपने इष्ट के प्रति उत्कृष्ट उत्कृष्ट वस्तुओं को अर्पण करता है, और जब वो अपने आप में खाली हो जाता है तब गुरु भगवान उसके उस खालीपन को वैभव से भर देते हैं, पुण्य से भर देते हैं, शिक्षा से भर देते हैं, ज्ञान से भर देते हैं। इसलिए प्राचीन काल की ऋषि मुनियों की जो परंपरा गुरुकुल प्रणाली रही है, बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार के बच्चे आश्रम में पढ़ते थे और जिसकी जैसी योग्यता होती थी उसको वैसा काम दिया जाता। कोई साफ सफाई करता था, स्वयं सेवक, कोई रसोई बनाता था, कोई चंदा लेके आता था, कोई ईंधन लेके आता था, और कुछ पढ़ने वालों को तो ये काम था ही, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें पढ़ने से कोई काम नहीं था, केवल गुरु की सेवा करने का। उन्होंने कभी कंपटीशन नहीं किया, गुरु की भावनाओं को, गुरु को किसी तरह से प्रतिकूलता ना हो। सर्वात सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य भगवान ने जीव जीव के उपकार करते हैं, परस्परो ग्रहो जीवाना सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा, परस्पर एक दूसरे का उपग्रह करना उपकार है। शेठ नौकर का उपकार करता है,
और नौकर सेठ का उपकार करते। गुरु आचार्य शिष्य का उपकार करते हैं, उचित दीक्षा शिक्षा देते, और शिष्य गुरु का उपकार करता है। एक शब्द में गुरु के अनुकूल चलते। हम गुरु के प्रतिकूल चलकर के यदि किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो 3 काल में कभी नहीं। आप गृहस्थ जीवन में क्या कहते, भैया बेटा बन के माल खा सकते हो और बाप के बाप बन के माल नहीं मिलेगा। यदि हम भगवान से भी कुछ चाहते, भगवान से क्या मिलेगा? तो भगवान से मिलेगा सम्यक दर्शन। ये ब्रांच है। आचार्य भगवान कहते हैं जिन कर्मों की निर्जरा हम करोड़ों भाव की तपस्या से नहीं कर सकते हैं, ऐसे निद्यत और निकाचित नाम की कर्म भगवान की दर्शन से, पूजन से, भक्ति से टूट टूट छाड़ छाड़ हो जाए। शिष्य वह है जिसको मिलता है, जिन गुण संपत्ति हो उ मध्यम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मेरी हो जाए। आपसे कोई कह दे तुम्हारा मकान मेरा हो जाए, तुम्हारी दुकान मेरी हो जाए, तुम्हारा सोना चांदी मेरा हो जाए, बुरा लगेगा कि वाह कुछ किया नहीं, धरा नहीं और अपना नाम कर रहा। बस सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत। जिन गुण संपत्ति हो मुझ, और जिन गुण संपत्ति शिष्य की ही हो सकती है। आप व्यवहार जगत में भी देखते हैं, जो बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता प्रसन्न होकर के अपनी संपत्ति सारे उसके नाम करते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति आचार्य लिखते हैं, पूज्यपाद भगवान, एकापि समर्थेयम् जिन भक्तिं दुर्गतिं निवारयितुं पुण्यानि च पूरयन्तुम्। समर्थी हम जिन भक्ति दुर्गति में निवारे। एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति है जो दुर्गति का निवारण करने में समर्थ। पुण्यान च पूरयन्तुम दान्तुम मुक्ति श्रेयम कृतना। पुण्य से परिपूर्ण करती है, मुक्ति श्रेयम कितना, मुक्ति लक्ष्मी रूप करने वाली होती है भक्ति। कितने सारी लाभ एक भक्ति के द्वारा मिल जाते। हम भक्ति करना ही नहीं चाहते। भक्ति तभी होगी जब श्रद्धा होगी। बिना श्रद्धा की भक्ति
क्या है, भाट चारणों की जैसे चाटुकार। देव भक्ति के बाद श्रुत भक्ति का नाम। श्रुतेर्भक्तिर श्रुतेर्भक्तिर श्रुतेर्भक्ति सदास्तु मे सज्ञानमेव संसारे वारणम मोक्षकारिणम। श्रुति भक्ति श्रुति भक्ति श्रुति भक्ति हमेशा मेरे जीवन में हो। सज ज्ञानमेव संसार है। जिस श्रुति भक्ति करने से सम्यक ज्ञान अवतरित होता है। सज ज्ञानमेव संसार है वारण मोक्षकार। श्रुति भक्ति कैसे करना चाहिए? हमारी भक्ति केवल भगवान के पास रह गई, वो भी दुनिया भर का क्लेश वाली। श्रुत का लक्षण भूल गए, श्रुत का महत्व भूल गए। ध्यान रखना बंधुओं, आत्मा का जो प्रधान गुण है उसका नाम है ज्ञान। वही चैतन्य है ज्ञान। मूर्छित व्यक्ति भी आंखों से देख रहा है, ज्ञान नहीं। तो श्रुति भक्ति करने से सज्ञान जागृत होता है, वो दृष्टि जागृत होती है वस्तु स्वरूप को समझ। हमारा श्रुत ज्ञान रत्न कर्णक साहब का आचार के हिसाब से 4 अनुयोगमय है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। रत्न कर्णक साहब का आचार के हिसाब से सम्यक ज्ञान को 4 अनुयोग में। हमें ये तो जानकारी हो कि किस ग्रंथ में क्या बात लिखी है, कौन से अनुयोग का कौन सा ग्रंथ है, कौन सा अनुयोग किस बात का वर्णन करता है। अन्योन मनतिरिक्तम याथा तत्थम विनाच विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदा जज्ञानमागमिनः। न्यूनता रहित, अन्यून, अनतिरिक्तम, अधिकता रहित, जैसा है वैसा यथास्थित। याथा तथ्यम, जैसा है वैसा, बिना च विपरीता, विपरीतता रहे और संदेह रहित वेद को सम्यक ज्ञान कहा है। न्यूनता रहित, अधिकता रहित, जैसा है वैसा, विपरीतता रहे और संदेह रहे।
इतनी कसौटियां हैं सम्यक ज्ञान को परखने की। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, सम्यक ज्ञान के लिए कुछ भी नहीं। एक भी ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय नहीं, एक भी ग्रंथ की आद्योपांत जानकारी नहीं। वो भी किसी महाराज माता जी ने कोई कहानी सुना दी, दृष्टांत दे दिया, वो भी याद है तो ठीक है, नहीं भूले तो है। जिनवाणी की भक्ति करने का मतलब है भगवान के वचनों को आत्मसाक्षी बनाना, अपनी चेतना पर भगवान के हस्ताक्षर करा लेना। शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान की गवाही बना लेना। भगवान की वचन ही तो भगवान की गवाही है। और जिसके जीवन में भगवान की गवाही हो गई कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल निर्दोष है, उसे संसार में कोई भी नहीं फंसा सकता। कहने का तात्पर्य है अपने जीवन में भगवान की वाणी, जिन वाणी जिसे कहा है, शुद्ध जिसे कहा है, उसका मंथन चिंतन अपनी चेतना में करें तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। समय आने पर फिर चर्चा करेंगे। चलो महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, सूचना सभी आपको प्राप्त हो चुकी हैं। 31 तारीख को सुबह सोमवार को आप यहाँ आना है। परम पूज्य